हेलो दोस्तों। आज मेरा वीडियो होने वाला है कि दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस अभी तक आईपीएल में सबसे अच्छा क्यों कर रही है, क्या कारण है कि ये दोनों टॉप ऑफ द टेबल है। और इसके अलावा मैं दोनों टीमों को डिपार्टमेंट वाइज कंपेयर करूंगा और देखूंगा किसका कौन सा डिपार्टमेंट कितना स्ट्रांग है। तो देखते रहिए दोस्तों वीडियो एंड तक। सबसे पहला कारण है दोनों टीमों का बैटिंग लाइनअप बहुत ही ज्यादा डिफाइंड है। किसी एक प्लेयर पे बिल्कुल प्रेशर नहीं रहता कि मेरे को जाके मैच जिताना है। सबके अपने छोटे छोटे रोल्स है और वो उस अकॉर्डिंग खेलते हैं। चाहे ओपनर्स हो, जैसे मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक हो, और दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पृथ्वी शॉ और शिखर धवन है। दोनों टीमों के ओपनर्स का रोल यही रहा है, एक अच्छी सी डिसेंट स्टार्ट देनी। कई बार ओपनर्स एंड तक खेल भी जाते हैं, 15-16 ओवर तक, जैसे पृथ्वी शॉ खेले अभी तक दिल्ली कैपिटल से, रोहित शर्मा भी खेले, क्विंटन डी कॉक भी एक मैच में खेले थे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। तो कभी कभार खेल भी जाते हैं, लेकिन उनका मेन रोल है एक अच्छी सी डिसेंट स्टार्ट प्रोवाइड कराना, जो दोनों टीमों के ओपनर्स ने कराई है। शिखर धवन का फॉर्म थोड़ा कंसर्न जरूर किया है, बट आई एम श्योर आईपीएल जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा वो और बेटर करेंगे, और उन्होंने भी कुछ मैच में अच्छी डिसेंट स्टार्ट दी है। तो दोनों टीमों के ओपनर्स का रोल इतना रहा है कि एक अच्छी सी डिसेंट स्टार्ट दे ताकि मिडिल ऑर्डर आके अच्छे से कैरी ऑन कर सके। इसके बाद बात करते हैं मिडिल ओवर बैट्समैन की। मिडिल ओवर बैट्समैन का रोल ज्यादा नहीं रहा है, उनको बस इतना ही कहा गया है कि जैसे ओपनर्स एक अच्छी स्टार्ट देते हैं, उसके बाद पावर प्ले के बाद ज्यादातर दोनों टीमों की विकेटें गिरती है, या पावर प्ले के आखिरी ओवर में विकेटें गिरती है, तब तक 40-50 रन बन चुके होते हैं दोनों टीमों के। तो उनका रोल बस इतना रहता है कि जैसे तैसे 10-15 ओवर तक बैटिंग करे और मोमेंटम को कैरी करे। ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जो रन रेट मिला है, अगर पावर प्ले में अच्छी शुरुआत मिली है, 10 रन पर ओवर भी आए, तो अगर आप 8 रन पर ओवर तक भी रखते हो 15 ओवर तक, तो फिनिशर्स के लिए एक फाउंडेशन रहे कि आखिरी 5 ओवर में आके वो अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम रन बना सके। और दोनों टीमों के पास अच्छे पावर हिटर्स है बैक ऑफ द इनिंग, जो आखिरी 5 ओवर में 70-80 रन आराम से बना सकते हैं। तो उनका रोल बस ये रहा है कि मोमेंटम को कैरी रखे। थोड़ा नेट रन रेट गिरता भी है, क्योंकि पावर प्ले में अच्छी शुरुआत मिल जाती है 10 रन पर ओवर दोनों टीमों को। तो अगर थोड़ा 8, 8.5 तक भी रन रेट रहता है, तो वहां से लास्ट में फिनिशर्स उठा सकते हैं। तो दोनों टीमों को हमने देखा भी होगा, श्रेयस अय्यर काफी स्लो खेले मिडिल ओवर्स में, ऋषभ पंत ने भी उतनी पावर हिटिंग की नहीं है जैसा कहा जाता है, और मुंबई इंडियंस की तरफ से भी सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने भी मिडिल ओवर में आराम से बैटिंग की है। ईशान किशन ने भी एक मैच में हमने देखा था मिडिल ओवर्स में उन्होंने आराम से बैटिंग की थी, और एंड में जाके कितना एक्सप्लोड किए थे वो। तो इनका मेन रोल यही रहता है कि आप मिडिल ओवर में आके फाउंडेशन सेट करो हमारे फिनिशर्स के लिए। कभी कभार चल भी जाते हैं, जैसे ईशान किशन मैं बताया चले एक मैच में, सूर्य कुमार यादव भी चले थे एक मैच में, और श्रेयस अय्यर ने भी एक मैच में शारजाह में 88 बनाए थे, 88। ऋषभ पंत अभी तक डिसेंट नॉकी खेल रहे हैं, अपने रोल के अकॉर्डिंग खेल रहे हैं। 15th ओवर तक फाउंडेशन सेट करे, ताकि जो फिनिशर्स और जो दोनों टीमों की बहुत ही पावरफुल फिनिशर्स है उनके लिए एक फाउंडेशन सेट करे। तो इनका भी रोल स्पेसिफिक है जैसे ओपनर्स का था, कि आके मोमेंटम को कैरी रखे और फाउंडेशन सेट करे अपने फिनिशर्स के लिए, कि आके वो एक्सप्लोड कर सके और अपनी फ्री गेम खेल सके। अब बात करते हैं फिनिशर्स की। दोनों टीमों के पास बहुत ही पावरफुल हिटर्स रहे हैं बैक ऑफ द इनिंग्स में, चाहे दिल्ली कैपिटल्स हो चाहे मुंबई इंडियंस हो। मुंबई इंडियंस की तरफ से पोलार्ड और पांड्या ने हमने देखा है कई मैचों में उन्होंने आखिरी 5 ओवर में 80-90 रन बना के दिए, नहीं तो मिनिमम 60-70 रन बना के जरूर दिए हैं। चाहे हमारी दिल्ली कैपिटल्स हो, हिटमायर भी उतना फायर नहीं किया, बट आई एम श्योर हिटमायर करेंगे फायर जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस होता है। मार्कस स्टोइनिस ने बहुत अच्छी बैटिंग की जब जब उन्हें मौका मिला बैक ऑफ द इनिंग में। एक मैच में वो नहीं चल पाए थे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, बट उसके अलावा उन्होंने भी बहुत अच्छी बैटिंग की है। तो और कभी कभार हमने कृणाल पांड्या को भी एक मैच में देखा था, उन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से 4 गेंदों में 20 रन बनाए थे। तो दोनों टीमों के पास बहुत ही पावरफुल हिटर्स है बैक ऑफ द इनिंग्स में, जिनका रोल सिर्फ इतना रहा है कि एंड ऑफ द इनिंग्स में हमें ज्यादा से ज्यादा रन बना के दो, ताकि हम ऑपोजिशन को प्रेशराइज कर सके। तो यही था कि दोनों टीमों के काफी डिफाइंड बैटिंग लाइनअप है। चाहे ओपनर्स हो, ओपनर्स का रोल रहा है कि पहले 6 ओवर तक बैटिंग करना। मिडिल ओवर्स के बैट्समैन का रोल रहा है कि 6 से 15 ओवर तक बैटिंग करना, और जो एंड में जो हमारे फिनिशर्स है उनका रोल रहा है 15 से 20 ओवर तक बैटिंग करना। तो सबका रोल बहुत ही ज्यादा डिफाइंड है, जो बहुत इजी कर देता है, एक प्लेयर पे उतना बर्डन नहीं आता। कभी कभार जैसे नहीं चल पाते हैं, जैसे ओपनर्स नहीं चल पाए, तो मिडिल ओवर के बैट्समैन भी हैं जो वहां से मोमेंटम को कैरी कर सके। चाहे दिल्ली कैपिटल्स में हो, श्रेयस अय्यर है, ऋषभ पंत है, चाहे मुंबई इंडियंस पे हो, सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा खेलते हैं आके, और ईशान किशन भी हो, और वैसी फिनिशर्स भी है। जैसे कभी कभार कोई फिनिशर नहीं चल पाया, तो मिडिल ओवर्स या ओपनर्स के ओपनिंग बैट्समैन होते हैं
जिनके पास कैपेबिलिटी इतनी है कि अगर कोई चल नहीं पाया तो उनका मोमेंटम अच्छा चल रहा होता है, अगर 15 ओवर तक बैटिंग किए रहते तो वो एंड ऑफ द इनिंग तक भी बैटिंग कर सकते हैं। जैसे हमने ईशान किशन को देखा था एक मैच में, ऑलमोस्ट उन्होंने मैच जिता दिया था। चाहे हमने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से देखा, एक मैच में श्रेयस अय्यर ने भी 88 बनाए थे एंड ऑफ द इनिंग्स में, उन्होंने ही सबसे ज्यादा रन बनाए थे। तो डिफाइंड बैटिंग लाइनअप है, अगर प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलते तो एक बैकअप भी है कि आपस में एक दूसरे के रोल को समझ सके और रन बना सके उस हिसाब से। तो ये थी दोनों टीमों की सक्सेसफुल बैटिंग लाइनअप की स्टोरी। दूसरा कारण है दोनों टीमों के पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है, चाहे दिल्ली कैपिटल्स हो चाहे मुंबई इंडियंस हो, दोनों टीमों के पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अभी तक कगिसो रबाडा और ऑन्ड्रे नॉटिज ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है पावर प्ले में, चाहे पावर प्ले हो चाहे बैक ऑफ द इनिंग हो, मिडिल ओवर में भी कभी कभार विकेट लेना होता है तो कैप्टन श्रेयस अय्यर जब भी बॉलिंग देते हैं तो दोनों बॉलरों ने बहुत ही अच्छा किया है। उसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स का स्पिन अटैक भी बहुत बढ़िया है, चाहे अक्षर पटेल हो चाहे रविचंद्रन अश्विन हो चाहे अमित मिश्रा हो, जो पहले थे अब आईपीएल का हिस्सा नहीं है इंजरी के कारण। इनको जब जब बॉलिंग दी है, चाहे ओपनिंग स्पेल्स में दी हो दोनों स्पिनरों को, अक्षर पटेल और अश्विन को, चाहे बैक ऑफ द मिडिल ओवर्स में दी हो, दोनों स्पिनरों ने भी अपने अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है। तो दिल्ली कैपिटल्स की भी बॉलिंग बहुत बढ़िया है। वैसे ही मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक भी बहुत बढ़िया है, चाहे जसप्रीत बुमराह हो चाहे जेम्स पैटिंसन हो चाहे ट्रेंट बोल्ट हो, इन्होंने भी स्टार्टिंग ओवर में अच्छी बॉलिंग की है। ट्रेंट बोल्ट बढ़िया स्विंग करते हैं स्टार्टिंग ओवरों में। उसके अलावा एंड ऑफ द इनिंग में भी दोनों बॉलरों ने, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट ने बढ़िया बॉलिंग की है। जेम्स पैटिंसन ने भी ओपनिंग स्पेल अच्छी बॉलिंग करते हैं और मिडिल ओवर्स में भी आके कभी कभार विकेट ले जाते हैं, बढ़िया बॉलिंग करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया पेस अटैक है। स्पिनर्स भी राहुल चहर ने भी बढ़िया बॉलिंग की है जब जब उन्हें मौका मिला है। उसके अलावा कृणाल पांड्या के भी जो 4 ओवर जो थोड़ा कंसर्न करते हैं मेरे को अभी भी, बट उन्होंने भी बिल्कुल डिफाइंड बॉलिंग की है, ज्यादातर वाइड यॉर्कर्स मारी है। तो दोनों टीमों की बॉलिंग लाइनअप काफी ज्यादा डिफाइंड है। थोड़ा सा दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग लाइनअप मैं थोड़ा बेहतर समझूंगा, बट लगभग दोनों टीमों की बॉलिंग लाइनअप काफी डिफाइंड है। प्लस अगर कोई एक आध बॉलर नहीं चलता है, जैसे शारजा में जो ज्यादातर मैचेस होते हैं वहां स्पिनरों को खतरा रहता है ज्यादा रन खाने का, तो बैकअप भी है उसके पास, दोनों टीमों के पास। चाहे दिल्ली कैपिटल्स हो, दिल्ली कैपिटल्स के पास मार्कस स्टोइनिस है जो कभी कभार स्पिनरों के ओवर निकाल देते हैं आके, अगर शारजा पे स्पेशली पिटाई होती है तो। और वैसे ही मुंबई इंडियंस के पास भी बैकअप बॉलर है, अगर कोई स्पिनर रन खाता है जैसे कृणाल पांड्या खाते हैं, राहुल चहर भी कभी कभार रन खाते हैं शारजा पे या किसी भी ग्राउंड में, तो पोलार्ड उनके पास एक एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है जो उस समय उनको ओवर निकलवा सकता है। तो ये कारण है कि दोनों टीमों के पास बहुत ही वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है, और अगर कोई बॉलर नहीं चल पाता तो उसका एक अच्छा खासा बैकअप भी है। तो ये था दूसरा कारण वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप होने का। तीसरा कारण है दोनों टीम के कैप्टन्स ने अभी तक बहुत ही बढ़िया कैप्टनसी की है, चाहे मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा चाहे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से हो श्रेयस अय्यर, दोनों टीम के कैप्टन्स ने बहुत ही बढ़िया कैप्टनसी की है। एक होता है आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप होना, दूसरी चीज होती है आप उनको मैनेज कैसे करते हो। ये दोनों ने बहुत ही बढ़िया मैनेज किया अभी तक अपने बॉलर्स को, कब लाना है, कब कौन से ओवर किससे फिकवाने हैं और कौन से बैट्समैन को कौन सा बॉलर बॉलिंग करे, काफी प्री प्लानिंग भी की है इन्होंने, और इस करके दोनों काफी सक्सेसफुल रहे हैं। इसके अलावा फील्डर कौन से फील्डर को कौन सी पोजीशन पे लगाना है, ये सारी छोटी छोटी चीजें इन दोनों कैप्टन्स ने बहुत ही बढ़िया की है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राजस्थान रॉयल्स वाले मैच में रोहित शर्मा वैसे जसप्रीत बुमराह से नॉर्मली 5th या 6th ओवर करवाते हैं, लेकिन उस दिन पिच से थोड़ा स्विंग मिल रहा था, प्लस राजस्थान रॉयल्स अपने सारे अच्छे बैट्समैन को ऊपर भेजता है, तो इस करके जसप्रीत बुमराह से स्टार्टिंग में बॉलिंग कराई। चाहे आप इनकी टीम दिल्ली कैपिटल्स को देख लो, एबी डिविलियर्स जिस दिन खेल रहे थे नॉटिच को पावर प्ले का आखिरी ओवर दिया, क्योंकि डिविलियर्स एक ऐसे बैट्समैन है जो छोटी छोटी चीजों का काफी फायदा उठाने की कोशिश करते। पावर प्ले का आखिरी ओवर था, वो एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो नॉटिच को अटैक में लाया और डिविलियर्स की विकेट मिली थी उस दिन। तो ये छोटी छोटी चीजें जो ये दोनों कैप्टन्स को बढ़िया डिफाइन करती। एक और बढ़िया एग्जांपल फील्डिंग प्लेसमेंट का, जो जॉस बटलर का डिसमिसल था उसके लिए पोलार्ड को ही वहां फील्डिंग पे लगाई लॉन्ग ऑन में, क्योंकि पोलार्ड काफी हाइटेड है और उन्होंने अपनी हाइट के एडवांटेज के कारण ही वो कैच पकड़ पाए जो उन्होंने कैच किया था। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो इन दोनों कैप्टन्स को बाकी सारे कैप्टन से डिफरेंट बनाती है, और इनकी कैप्टनसी के बदौलत भी काफी इम्पैक्ट पड़ा है दोनों टीमों में और दोनों टीमें बहुत अच्छा कर रही है। एक चीज दोनों टीमों को और बढ़िया डिफाइन करती है, वो है दोनों टीमों के पास बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, कि अगर कल के रोज आईपीएल में किसी को इंजरी होती है तो वो बैकअप ले सकते हैं, चाहे मुंबई इंडियंस में हो चाहे दिल्ली कैपिटल्स में। अगर मुंबई इंडियंस में कल के रोज क्विंटन डिकॉक इंजर्ड होते हैं तो उनकी जगह क्रिस लिन है, क्रिस लिन को टीम में ला सकते हैं, जो बेंच में बैठे हुए क्रिस लिन जैसा प्लेयर,
चाहे आप दिल्ली कैपिटल्स में देख लो, अगर कल के रोज उनके ओपनर्स पृथ्वी शॉ या शिखर धवन में से कोई इंजर्ड होता है तो उनके पास भी एक बैकअप ओपनर है अजिंक्य रहाणे, जो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, उनको बेंच पे बैठना पड़ रहा है। वैसी बॉलिंग यूनिट में भी उनके पास अच्छा बैकअप है, दिल्ली कैपिटल्स हो चाहे मुंबई इंडियंस। दिल्ली कैपिटल्स के पास बेंच में बैठे में भी संदीप लमेचन, जो नेपाल के बहुत ही बढ़िया लेग स्पिनर है। इसके अलावा ईशांत शर्मा, मोहित शर्मा, सिर्फ एक मैच खेले दोनों, ऐसे बॉलर्स भी बेंच में बैठे हुए हैं। मुंबई इंडियंस के पास नेथन कुल्टर नाइल है, मिचेल मैक्लेनेगन है, जो बेंच पे बैठे हुए हैं। तो दोनों टीमों के पास बैकअप्स भी अच्छा है, जस्ट इन केस अगर इंजरी हो जाती है। जबकि दूसरी टीमों की अभी तक टीम भी कंप्लीट नहीं हो रही है ढंग से, कॉम्बिनेशन भी उनके डिफाइन नहीं है। मुंबई इंडियंस के और दिल्ली कैपिटल्स के पास उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी है, बैकअप्स भी है कि अगर हमारा कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो हमारा टीम कॉम्बिनेशन उतना इफेक्ट हो ना और उसकी जगह रिप्लेस करे। एक एग्जांपल के तौर पे हम अक्षर पटेल को भी देख सकते हैं, जो अमित मिश्रा की जगह ली और बेहतरीन खेल रहे हैं। तो बेंच स्ट्रेंथ भी दोनों टीमों की बहुत बढ़िया है जो बैकअप प्रोवाइड करा सके। अब कंपेयर करते हैं दोनों टीमों को डिपार्टमेंट वाइज की कौन सा किस टीम का डिपार्टमेंट कितना भारी है दूसरी टीम के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपनर्स की। ओपनर्स मेरे को पर्सनली लगता है मुंबई इंडियंस के ओपनर्स थोड़े भारी है और थोड़े एक्सपीरियंस भी है कंपेयर टू दिल्ली कैपिटल्स। दोनों टीमों के ओपनर्स ने अभी तक एक अच्छी स्टार्ट दी है, लेकिन देखा जाए मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक ने ज्यादा अच्छी स्टार्ट्स दी है एज कम्पेयर टू पृथ्वी शॉ और शिखर धवन। उसका रीजन भी है कि शिखर धवन अभी तक आईपीएल में उतना अच्छा किए नहीं है और रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक दोनों ने मिडिल ओवर्स तक भी बैटिंग की है कई मैचेस में, नहीं तो एक अच्छी स्टार्ट तो दी है। शिखर धवन का बल्ला थोड़ा शांत है, बट आई एम श्योर आईपीएल जैसे प्रोग्रेस करेगा वो बढ़िया करेंगे। पृथ्वी शॉ ने अपना रोल बढ़िया खेला है। तो ओपनर्स में ओपनिंग स्लॉट में मैं थोड़ा एज दूंगा मुंबई इंडियंस को ज्यादा, कि उनका थोड़ा अभी तक बढ़िया रहा है कंपेयर टू दिल्ली कैपिटल्स। बाकी दोनों टीम के ओपनर्स बहुत ही बढ़िया है। शिखर धवन भी जैसे जैसे आईपीएल प्रोग्रेस होगा बढ़िया करेंगे। अब बात करते हैं मिडिल ओवर्स, दोनों टीम के मिडिल ओवर्स के बैट्समैन में कौन ज्यादा बेहतर है। इसमें भी मैं थोड़ा मुंबई इंडियंस के बैट्समैन को बेटर समझूंगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर को हमने एक मैच में जरूर देखा, उन्होंने 88 बनाया, उसके अलावा उनके बहुत ही स्लो नॉक्स रहे अभी तक। और वेयरस जो सूर्य कुमार यादव जो उन्हीं की पोजीशन पे बैटिंग करते हैं नंबर 3 पे, वो एक हमेशा मोमेंटम को कैरी करते हैं, अपनी विकेट जरूर दे देते हैं सस्ते में। पिछले मैच में उन्होंने अच्छी बैटिंग की, उसके अलावा दे देते अपनी विकेट सस्ते में, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में लग रहे हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं, रेगुलर बाउंड्री स्कोर करते हैं। तो इस करके, और ऋषभ पंत का भी अभी तक बल्ला ज्यादा चला नहीं है, एक डिसेंट नॉक जरूर खेल रहे हैं वो, लेकिन एंड ऑफ द इनिंग्स तक बैटिंग नहीं की है। वेरस ईशान किशन बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, एक मैच में उन्होंने 99 भी बनाए थे। तो हालांकि श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत बहुत बेहतर कर सकते हैं और आई एम श्योर जैसे जैसे आईपीएल प्रोग्रेस करेगा वो करेंगे, बट जो अभी तक आईपीएल बीता उस हिसाब से मिडिल ओवर में भी मैं मुंबई इंडियंस को एज दूंगा एज कंपेयर टू दिल्ली कैपिटल्स। अब बात करते हैं फिनिशर्स की। फिनिशर्स में भी मैं एज मुंबई इंडियंस को दूंगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास 3 बैट्समैन है और जबकि दिल्ली कैपिटल्स के पास 2 बैट्समैन है। और अभी तक सिमरन हेटमायर उतना चले भी नहीं है, हालांकि आईपीएल जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा वो चलेंगे, बट अभी तक उतना वो चले नहीं है। वेरस मुंबई इंडियंस के तीनों फिनिशर्स अच्छे फॉर्म में, ज्यादातर पोलार्ड और हार्दिक पांड्या ही अच्छे रन बना जाते हैं, लेकिन कभी कभार अगर ये दोनों उतना नहीं चल पाए तो कृणाल पांड्या ने भी, हमने देखा था एक मैच में कैसे 4 बॉल में 20 रन बना देते। तो इनकी पावर यूनिट ज्यादा अच्छी है। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अभी तक स्टॉइनिस ही चले ज्यादातर मैचेस में, हेटमायर उतना बल्ला नहीं चला है। अगर मैं दोनों टीमों के सारे फिनिशर्स को कंबाइन करूं तो मार्कस स्टॉइनिस अभी तक बहुत ही बेहतर किए, चाहे पोलार्ड और पांड्या से भी बेहतरीन प्रदर्शन किया इन्होंने। 24 बॉलों में 2 मैचों में 50 मारी है। तो इंडिविजुअली देखा जाए तो मार्कस स्टॉइनिस बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, बट ऐसा फिनिशर्स यूनिट देखी जाए जो स्टॉइनिस और हेटमायर हो प्लस हार्दिक पांड्या प्लस कायरन पोलार्ड हो, तो वहां पर मैं थोड़ा मुंबई इंडियंस को एज दूंगा, क्योंकि उनकी कंबाइंड कंट्रीब्यूशन इनके कंबाइंड कंट्रीब्यूशन से ज्यादा है। तो इस करके मैं मुंबई इंडियंस को एज दूंगा यहाँ पर भी। अब बात की जाए बॉलिंग यूनिट की। बॉलिंग यूनिट में मैं एज दिल्ली कैपिटल्स को दूंगा, क्योंकि दोनों टीमों के पास पेस अटैक बहुत बढ़िया है, लेकिन जहां बात आती है स्पिनर्स की, स्पिनर्स दिल्ली कैपिटल्स के थोड़े वर्ल्ड क्लास है, जबकि मुंबई इंडियंस के स्पिनर्स उतने बेहतर नहीं है देखा जाए दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर्स से। तो इस करके मैं एज दे रहा हूं दिल्ली कैपिटल्स को। पेस अटैक में मैं पर्सनली देखूं तो मैं मुंबई इंडियंस को दूंगा, जस्ट बिकॉज वो 3 पेसर्स के साथ खेलते हैं कंपेयर टू दिल्ली कैपिटल्स जो खाली 2 पेसर्स के साथ खेलता है, कगिसो रबाडा और ऑन्ड्रे नॉटिच के साथ। अगर 2-on-2 कंपेयर किया जाए कगिसो रबाडा और नॉटिच को ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह के साथ, तो लगभग इक्वल है। आप ऑन्ड्रे नॉटिच थोड़े अंडररेटेड जरूर है, बट उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए बहुत बढ़िया किया हुआ है। तो लगभग दोनों इक्वल है पेस अटैक।
जस्ट बिकॉज मुंबई इंडियंस 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेलता है, उनके पास 12 ओवर है पेस के, और दिल्ली कैपिटल्स के पास 8 है। हर्षल पटेल को लिया जाए तो उनके पास भी 12 है, लेकिन हर्षल पटेल वीकलिंग पड़ जाते हैं। इस करके मैं मुंबई इंडियंस को पेस अटैक पे एज जरूर दे रहा हूँ, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के दोनों स्पिनर अभी जो खेल रहे अश्विन और अक्षर पटेल वो बहुत ही बेहतर है कंपेयर टू राहुल चहर और जो एक और स्पिनर है हमारे कृणाल पांडे। इस करके मैं ओवरऑल एज बॉलिंग यूनिट का दिल्ली कैपिटल्स की तरफ दे रहा हूँ कि दिल्ली कैपिटल्स का बॉलिंग यूनिट बहुत बढ़िया है कंपेयर टू मुंबई इंडियंस। अब बात की जाए फील्डिंग यूनिट की, फील्डिंग यूनिट में भी मैं मुंबई इंडियंस को एज दूंगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास सिर्फ एक ही वीक फील्डर है जसप्रीत बुमराह, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के पास 3 वीक फील्डर है। कगिसो रबाड़ा हो, चाहे आपके ऑन्ड्रे नॉटेज हो और रविचंद्रन अश्विन हो। कगिसो रबाड़ा और नॉटेज लंबे कद के बॉलर्स है, तो इस करके उनको झुकने में दिक्कत होती है, तो इस करके वो फील्डिंग में वीक है। और रविचंद्रन अश्विन भी थोड़े लंबे कद के, इस करके उनको फील्डिंग में दिक्कत होती है। और जबकि मुंबई इंडियंस के पास खाली जसप्रीत बुमराह जो वीक है थोड़ी फील्डिंग में, उसके अलावा सारे फील्डर्स बेहतर है। जबकि हमने राहुल चहर को भी देखा था एक बढ़िया कैच पकड़ते हुए, अनुकूल रॉय जो उनके सब्स्टिट्यूट फील्डर आते हैं वो भी बेहतरीन फील्डिंग करते हैं, तो इस करके मुंबई इंडियंस का फील्डिंग डिपार्टमेंट में भी थोड़ा एज ज्यादा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के सक्सेसफुल रहने का आईपीएल में। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको पर्सनली क्या लगता है दोनों टीमों में कौन कितनी स्ट्रांग है, और अगर ऐसी वीडियो पसंद आ रही है आपको तो सब्सक्राइब करते रहो, और मैं और वीडियोस अब बनाना दोबारा चालू करूंगा। सो थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।